LG 32 इंचेस LED टीवी, इसके अंदर नो डिस्प्ले प्रॉब्लम है प्लस वर्टिकल लाइन बार भी आता है। सो हम प्रॉब्लम को देखेंगे एंड उसके बाद इसका आइडेंटिफाई करेंगे क्या प्रॉब्लम है। सो आपका टीवी में भी सेम अगर ऐसे टाइप का कंप्लेन है तो आप इस वीडियो को देखकर अपना टीवी को सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देख सकते हो टीवी चालू हो गया और थोड़ा सा पिक्चर आके फिर धीरे धीरे गायब हो गया। अब उसके बाद ही जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ता है, मतलब टीवी रनिंग में रहते हैं, तो धीरे धीरे उसके अंदर जो वर्टिकल बार वो शो करता है। कभी कभी पूरा स्क्रीन में वर्टिकल बार आपका लाइंस या बार फुल स्क्रीन में भी दिख सकता है। सो ये प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करते हैं और इसके अंदर जो पैनल लगा हुआ है उसके ऊपर। सो आप यहाँ पर देख सकते हो जो वर्टिकल बार है वो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है। कभी कभी नो डिस्प्ले भी दिखता है, कोई पिक्चर भी नहीं दिखाई देता है। सो इस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करेंगे और आज जो एक्सप्लेन करेंगे, जो मेरे पास ऑसिलोस्कोप है मैं उससे आइडेंटिफाई करेंगे इस प्रॉब्लम को। सो यहाँ पर आप देख सकते हो एक LG का मेन बोर्ड है जो एडाप्टर से एक पैनल लगा हुआ है। जो पैनल लगा हुआ है फर्स्ट उसका बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, कौन सा पैनल लगा हुआ है। ये नॉन HD का एक पैनल है। वो BOE का पैनल है 32 इंचेस। अब इस पैनल के अंदर जो IC वगैरह यूज़ किया गया हम थोड़ा बहुत उसका बारे में जानकारी लेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो IC है टिकॉन प्रोसेसर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो एक IC लगा हुआ है जो स्कैन ड्राइवर है। और इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा IC लगाया गया जो बीकॉम ऑन को ऑपरेट कराने के लिए, और जो गामा वोल्टेज वगैरह है उसको रेजिस्टेंस से वेरिएबल कराया गया। और इसके अलावा यहाँ पर ये है DC टू DC IC जो पैनल का सारी वोल्टेज ये जनरेट करेगा। इसके अंदर फर्स्ट हम क्या करेंगे, इनपुट वोल्टेज से लेकर जो आउटपुट वोल्ट है DC टू DC का, उस सारे वोल्टेज को पहले हम चेक करेंगे कि सारे वोल्टेजेस ओके हैं या नहीं है, क्योंकि ये कन्फर्मेशन करना जरूरी है। फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट हम इनपुट वोल्ट चेक करेंगे। ये 12 वोल्ट का पैनल है, 12 वोल्ट आएगा। हम फर्स्ट इसी को चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो 12 वोल्ट प्रेजेंट है। जो ऑसिलोस्कोप में वोल्टेज मेजरमेंट होगा वो यहाँ पर वोल्टेज शो करेगा जो MEAN लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पर हम जो भी वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पर शो होगा। जो वोल्टेज लेवल है वो इसके अकॉर्डिंग में आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि मल्टीमीटर में होता है वोल्टेज को कम या ज़्यादा रेंज में रखने के लिए, इस ऑसिलोस्कोप में भी एक बटन है जिसको वोल्टेज पर डिवीजन बोला जाता है। यहाँ से हम वोल्टेज को 5 वोल्ट या 10 वोल्ट पर डिवीजन में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 5 वोल्ट पर रखूँगा क्योंकि मैं 20 वोल्ट तक चेक करूँगा, इसीलिए फर्स्ट इसको मैं 5 वोल्ट पर सिलेक्ट करके रखूँगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो बॉक्स है एक एक बॉक्स 5 वोल्ट का होगा। 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट। तो यहाँ पर 4 बॉक्सेस हैं जहाँ पर हम 5 वोल्ट पर अगर रख दिया तो 20 वोल्ट तक चेक कर सकते हैं। जैसे ही 20 वोल्ट हमको दिखेगा तो ये बार सबसे ऊपर चला जाएगा। जैसे ही हम उससे ज़्यादा वोल्टेज चेक करेंगे तो ये बाहर चला जाएगा। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो वोल्टेज पर डिवीजन है उसको 10 पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे का वोल्टेज।
यहाँ पर एक टेस्टिंग पॉइंट है जहाँ पर डी VDD लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये टिकॉन प्रोसेसर का वोल्टेज है जहाँ पर 3.3 वोल्ट आना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 वोल्टेज शो कर रहा है, ये 3.3 वोल्ट ओके हैं। आप सारी वोल्टेजेस को मल्टीमीटर से भी मेजरमेंट कर सकते हो, बट मैं कुछ सिग्नल्स को चेक करूंगा जिसके लिए मैंने ऑसिलोस्कोप को यूज़ किया, ठीक है। ये टेस्टिंग पॉइंट V ऑफ का है जहाँ पर माइनस वोल्ट शो करेगा। सो यहाँ पर देख सकते हो आप -6 या 6.87 वोल्ट के अकॉर्डिंग में दिखा रहा है। सो जैसे ही ये माइनस वोल्ट चेक होता है तो ये जो वोल्टेज लेवल है वो नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट Vcom नाम एक वोल्टेज है यहाँ पर जो 8 वोल्टेज के अकॉर्डिंग में दिखेगा। सो ये वोल्टेज को भी चेक कर लेंगे, 7.80 दिखा रहा है, ये वोल्टेजेस भी ओके हैं। अब यहाँ पर AVDD का टेस्टिंग पॉइंट दिखाई दे रहा है जहाँ पर 17 वोल्ट आना चाहिए, 16 से 17 वोल्ट के आसपास। सो ये वोल्टेज को भी चेक करेंगे। फर्स्ट आपको ये कंफर्म करना है पैनल का जो रिक्वायरमेंट सप्लाई है सारे वोल्टेजेस ओके होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 16 वोल्ट शो कर रहे हैं यहाँ पर। सो ये 16 वोल्टेज भी ओके हैं। अब हम क्या करेंगे, 20 वोल्टेज से ऊपर चेक करेंगे। तो उसके लिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 वोल्टेज से ज़्यादा रेंज में रखेंगे जो 10 वोल्ट कर देंगे इसको। सो यहाँ पर 10 वोल्टेज सिलेक्ट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जो VGS का वोल्टेज होता है उसको चेक करेंगे। सो यहाँ पर VGS का टेस्टिंग पॉइंट है जहाँ पर 27 के अकॉर्डिंग में वोल्टेज आएगा। सो यहाँ पर देख सकते हो जो VGS का पॉइंट है वहाँ पर 30 वोल्टेज शो कर रहा है, ये वोल्टेज भी ओके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पैनल के अंदर साइड कॉफ यूज़ नहीं किया गया, जो गेट ड्राइवर IC होता है साइड कॉफ वो इस्तेमाल नहीं किया। तो यहाँ पर एक स्कैन ड्राइवर यूज़ किया गया। सो ये देखना है जो गेट ड्राइवर सिग्नल को ऑपरेट कराने के लिए इसी से आउटपुट किया जाता है, स्कैन ड्राइवर के आउटपुट से ऑपरेट किया जाता है अभी। सो इस केस में हम क्या करेंगे, इस जो स्कैन ड्राइवर है अगर ये ठीक तरीके से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, वर्टिकल बार या तो नो पिक्चर ऐसे टाइप का प्रॉब्लम दिखेगा। तो फर्स्ट हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, इसका इनपुट और आउटपुट सही है या नहीं है। ये आउटपुट वोल्टेज है जो VGL -7 वोल्ट इस टाइप का दिखेगा, ये स्कैन ड्राइवर का आउटपुट है।
और जो इनपुट वोल्टेज है वो यहाँ पर दो कैपेसिटर लगा हुआ है, एक VGS के लिए कैपेसिटर है और एक VGL के लिए कैपेसिटर है। सो ये दोनों इस स्कैन ड्राइवर का इनपुट वोल्टेज है जो DC टू DCIC से आउटपुट होकर यहाँ पर आया है। सो यहाँ पर देख सकते हो 30 वोल्ट इनपुट हो रहा है। वोल्टेजेस यहाँ पर जो वोल्टेज इनपुट हुआ वो वोल्टेज ओके हैं। अब उसके बाद यहाँ पर जो वोल्टेजेस इनपुट किया गया वो सारे वोल्टेजेस ओके हैं। अब आउटपुट चेक करना पड़ेगा, इसका स्कैन ड्राइवर की जो आउटपुट है वो आउटपुट बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ पर STB1 नामे एक टेस्टिंग पॉइंट है, उस पॉइंट पर -6 वोल्ट के अकॉर्डिंग में वोल्टेज शो कर रहा है। और एक टेस्टिंग पॉइंट है जहाँ पर STB0 लिखा हुआ है। सो यहाँ पर भी माइनस वोल्टेज शो हो रहा है। अब ये जो सिग्नल्स है CL1 नाम से, सो यहाँ पर भी -6 वोल्ट शो हो रहा है, जहाँ पर हमको 8 से 10 वोल्ट के अकॉर्डिंग में आना चाहिए और यहाँ पे क्लॉक पल्स दिखाना चाहिए। जो गेट ड्राइवर का पल्सेस होते हैं उस पल्स यहाँ पर होना चाहिए, बट यहाँ पर वोल्टेजेस दिखा रहा है माइनस में और कोई सिग्नल शो नहीं हो रहा है। सो बाकी ट्रैक को भी चेक करेंगे, जो गेट ड्राइवर ऑपरेटिंग सिग्नल्स हैं जो स्कैन ड्राइवर से आउटपुट किया गया। सो यहाँ पर देख सकते हो सेम माइनस वोल्टेज शो हो रहा है इसमें भी। जो वर्टिकल क्लॉक पल्स होता है ये उसी का ही आउटपुट ट्रैक है, जो यहाँ पर कोई पल्सेस शो नहीं हो रहा है। अब इसका हो सकता है इस IC खराब है या तो आउटपुट से प्रॉब्लम है जहाँ पर ये इनपुट हो रहा है। मतलब जो पैनल इंटरनली जो सिग्नल्स गेट ड्राइवर के लिए आउटपुट किया जाता है, अगर वहाँ पर जाके कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो उस केस में भी इस टाइप का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब आइडेंटिफाई करने का जो प्रोसेस है मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अब आउटपुट वोल्टेजेस नहीं हो रहा है तो इसका रीज़न हो सकता है जो इनपुट का सिग्नल है वो मिसिंग है। तो हम एक बार कॉन्फर्म करेंगे इसका जो इनपुट सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल ओके है या नहीं है। जो सिग्नल्स होता है गेट ड्राइवर या जो भी क्लॉक सिग्नल्स वगैरह होता है, सो यहाँ पर जो सिग्नल्स है वर्टिकल क्लॉक पल्स, उसको चेक करने के लिए हमको इस वोल्टेज पर डिवीजन को 2 वोल्टेज में सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके सिग्नल अच्छा से दिखेगा। सो हम क्या करेंगे, अभी इसको वोल्टेज पर डिवीजन को 2 में रख देंगे। सो आप यहाँ पर देख सकते हो इसको मैं 2 वोल्टेज पर डिवीजन में रख दिया। फिर आप अगर सिग्नल को चेक करेंगे तो सिग्नल क्लियरली हमको दिखेगा। अगर आपके पास ऑसिलोस्कोप नहीं है तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो। यहाँ पर जो वोल्टेज दिखेगा उस अकॉर्डिंग में आप इसको कंफर्म कर सकते हो सिग्नल बन रहा है या नहीं बन रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो वोल्टेज लेवल दिखाई दे रहा है 1.6 वोल्ट के अकॉर्डिंग में दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पल्सेस भी दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स जो इनपुट पल्स है, इसका जो वर्टिकल क्लॉक पल्स चाहिए वो इनपुट सही है। अगर यहाँ पर सिग्नल नहीं शो होता या तो वोल्टेज यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता
तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता था, या तो ये जो स्कैनड्राइवर आईसी है ये खराब है, या तो जहाँ पल्सेस आउटपुट हुआ उस आईसी खराब है। तो ये पल्सेस टिकॉन प्रोसेसर से आउटपुट किया जाता है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर जो सिग्नल्स वगैरह हैं, इनपुट का सिग्नल सही बन रहा है। अगर टिकॉन प्रोसेसर खराब होगा, काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर कोई पल्सेस नहीं शो होगा। ठीक है। सो अभी हम लोग जो चेक किया, इनपुट एंड आउटपुट दोनों चेक किया। यहाँ पर जो इनपुट का सिग्नल्स एंड सप्लाई है वो सारी ओके है, बट आउटपुट का जो सप्लाई लाइन से वहाँ पर जैसे सिग्नल्स आना चाहिए वैसे सिग्नल्स नहीं आ रहा। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि गेट ड्राइवर जो है, गेट ड्राइवर जो पैनल का इंटरनल शॉर्ट हो सकता है। उस केसेस में जो सिग्नल्स वगैरह होता है वो ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 पेयर का सिग्नल यूज़ किया गया, CL के 1 CL के 2, ये दोनों एक पेयर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पेयर वाइज हम डिस्कनेक्ट करेंगे जो आउटपुट सिग्नल्स है गेट ड्राइवर के लिए आउटपुट किया गया। सो यहाँ पर फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस पेयर को डिस्कनेक्ट करेंगे। अगर कोई चेंजेस नहीं आएगा तो उसको ऐसे ही रहने देना है, और फिर दूसरा पेयर को डिस्कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर दूसरा पेयर है, सो ये दोनों को डिस्कनेक्ट करेंगे। अगर ये भी डिस्कनेक्ट करने के बाद कोई चेंजेस नहीं आया तो हम फिर तीसरा पेयर को भी डिस्कनेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर जो STB0 एंड STB1 है ये दोनों को भी डिस्कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। सो ये सारी क्या है जो गेट ड्राइवर के लिए इनपुट किया गया। तो अगर यहाँ पर कोई भी पेयर में शॉर्ट सर्किट है इंटरनल, तो इस केस में सारे वोल्टेजेस ड्रॉप रहेगा, आपका कोई वोल्टेजेस बनेगा नहीं। तो अभी हम देखते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, स्कैनड्राइवर का जो आउटपुट है उसको डिस्कनेक्ट करेंगे। अब डिस्कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर सोल्डिंग आयरन को यूज़ किया जाएगा। ये जस्ट कंफर्म करने के लिए कि प्रॉब्लम किस साइड में है, स्कैनड्राइवर आईसी के अंदर प्रॉब्लम है या पैनल इंटरनल शॉर्ट है। सो 1 बाय 1 पेयर को डिस्कनेक्ट करके हम ये कंफर्म कर सकते हैं प्रॉब्लम किस साइड में है। सो उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर डिस्कनेक्ट करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 2 रेजिस्टेंस को डिस्कनेक्ट कर दिया। जो पेयर नंबर 1 है क्लॉक CL के 1 एंड 2। अब उसके बाद टीवी को ऑन करना है और बाकी जो पेयर है वहाँ पर चेक करना है कि कोई चेंजेस आया या नहीं आया। सो आप यहाँ पर देख सकते हो जो इस सिग्नल्स का वोल्टेज लेवल है वो यहाँ पर 11.6 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है। सो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, कोई सिग्नल शो नहीं हो रहा था, बट अभी यहाँ पर 11 वोल्ट दिखा रहा है। दैट मीन्स जो पेयर 1 है उसी में कोई प्रॉब्लम होगा जो इंटरनल जाके शॉर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज अभी जो सिग्नल अभी जनरेट होना चाहिए था स्कैनड्राइवर के आउटपुट का, वो अभी जनरेट होने लग गया। तो अब क्या करेंगे, हम एक बार पिक्चर को देखेंगे कोई चेंजेस आया या नहीं आया। सो आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर बन गया, बट फिर से वही वर्टिकल बार दिखाई दे रहा है। अभी पिक्चर दिखाई दे रहा है बट वर्टिकल बार है। सो अब नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट, अब इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमको ये कंफर्म हो गया कि प्रॉब्लम किस चीज़ में है, पैनल इंटरनल प्रॉब्लम है या स्कैनड्राइवर जो आईसी है वो प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को वापस जोड़ देंगे एंड लेफ्ट एंड राइट साइड से जो पेयर नंबर 1 होगा उसको ब्लॉक किया जाएगा।
सो ये कंफर्म नहीं है लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है कि राइट साइड में प्रॉब्लम है। ठीक है, आप कोई भी एक साइड से इस सिग्नल को ब्लॉक करके कंफर्म करना पड़ेगा किधर प्रॉब्लम है। बाकी जो गेट ड्राइवर का आउटपुट सिग्नल्स है वो सारी सिग्नल सेम दिखाएगा, जस्ट एसटीबी में थोड़ा सा डिफरेंट दिखाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो जो पेयर को हम डिसकनेक्ट किया था उसको वापस कनेक्ट कर दिया। इस साइड में, ये वाला साइड में यहाँ पर उसका जो गेट ड्राइवर का सिग्नल वगैरह है यहाँ से इनपुट किया गया, और अनदर साइड वो इस साइड से इनपुट किया गया। सो इसको रिपेयर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल में रखना पड़ेगा, और उसके बाद जो मैंने काम किया आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया था, इस साइड से जो पेयर नंबर 1 था उसको स्क्रैच करके ब्लॉक किया था यहाँ से। फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया यहाँ पर देख सकते हो आप, जो पैनल है वो चालू हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट हो रहा था। सो वन पेयर को डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर पिक्चर बन गया, जो सारी वोल्टेज वगैरह है वो बन गया, बट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट हो रहा है। तो इसका भी सॉल्यूशन है। सो इसका जो सॉल्यूशंस होगा, यहाँ पर जो बाकी यहाँ पे बाकी जो और 2 पेयर ट्रैक हैं जो गेट ड्राइवर के सिग्नल्स हैं उसको भी ब्लॉक किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्क्रैच करके रख लिया, और उसके बाद इस ट्रैक को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। सो यहाँ से आपको ब्लॉक करना है इस सारी ट्रैक को। फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो पिक्चर है वो क्लीन हो गया। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट हो रहा था, अभी यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट नहीं हो रहा। तो अब फाइनली हम देखते हैं टीवी को पैक करके, उसके बाद चेक करेंगे। सो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस को हम डिसकनेक्ट किया था वो वापस कनेक्ट हो गया। जस्ट जिस साइड से प्रॉब्लम था उसी साइड से इस ट्रैक को ब्लॉक किया गया। अब कौन सी साइड में प्रॉब्लम है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है हमारे पास एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में हम इसको ब्लॉक करते हैं कि कौन सा साइड में प्रॉब्लम हो सकता है। पहले का भी रिपेयरिंग का जो एक्सपीरियंस है उसका अकॉर्डिंग में काम किया जाता है। तो अब हम टीवी को ऑन करके देखेंगे कि यहाँ पर जो पिक्चर है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई हॉरिजॉन्टल लाइंस अभी दिखाई नहीं दे रहा है। सो फाइनली टीवी को पैक करने के बाद आप देख सकते हो जो वर्टिकल बार या तो नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम था वो अभी पूरा सॉल्व हो गया। सो ऐसे ही जो पैनल है उसको रिपेयर किया जाता है।
आई होप आपको समझ में आ गया कि इस प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई किया गया और इसका जो रिपेयरिंग का सॉल्यूशन है वो क्या है। सो आपका टीवी में भी सेम अगर ऐसे टाइप का कंप्लेन है तो आप इस वीडियो को देखकर अपना टीवी को सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।